नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। और आज हम लोग बात करते हैं डॉम्स इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और नया आईपीओ मार्केट के अंदर आ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त आईपीओ की लिस्टिंग हम लोगों को मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है और इसी बुल मार्केट की वजह से मार्केट के अंदर अच्छे अच्छे आईपीओ जो हैं वो लॉन्च हो रहे हैं और बढ़िया लिस्टिंग भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसी कड़ी के अंदर हम लोग बात करते हैं डूम्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की। 1976 के अंदर आरआर इंडस्ट्रीज के नाम से शुरू हुई ये पार्टनरशिप फर्म 2005 के अंदर आकर के डूम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और आज 2023 के अंदर कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है। अगर कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो कंपनी बेसिकली स्टेशनरी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का कामकाज करती है। स्टेशनरी प्रोडक्ट के अंदर पेन, पेंसिल, स्केल और इस टाइप के जो मैथमेटिकल प्रोडक्ट हो गए, इन सारों को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम जो है वो डॉम्स इंडस्ट्रीज करती है। अगर मैं मार्केट की बात करूं तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ कंपनी जो है वो 40 दूसरे देशों के अंदर भी अपना कामकाज करती है और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर पेंसिल और मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट का लगभग 29 to 30% का मार्केट शेयर 2023 के अंदर डॉम्स इंडस्ट्रीज के पास था। वहीं पर अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और मिडिल ईस्ट के काफ़ी देशों के अंदर इस कंपनी का बहुत बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है। आईपीओ ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो सेटअप करना चाहती है इस पैसे से। और उससे कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करेगी? राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, वाटर कलर पेन, मार्कर और हाइलाइटर बनाने के लिए ये इस पर्टिकुलर कंपनी का जो प्लांट है वो सेटअप किया जाएगा और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्ट रिगार्डिंग द आईपीओ। आईपीओ साइज की बात करें तो टोटल 1200 करोड़ का ये आईपीओ आने वाला है, जिसके अंदर कंपनी 350 करोड़ का फ्रेश इशू लेकर के आ रही है और वहीं 850 करोड़ का कंपनी ओएफएस लेकर के आ रही है। मतलब प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। 10 रुपए पर इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड की बात करें तो 750 से 790 रुपए का प्राइस बैंड रहने वाला है। कंपनी जो है वो बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्ट होगी। 10% का रिटेल कोटा रहेगा और क्यूआईबी कोटा रहेगा 75% का और एनआईए कोटा रहेगा 15% का। तो रिटेल कोटा काफी कम रहने वाला है। इशू ओपनिंग की बात करूं तो 12 दिसंबर के दिन जो है वो आईपीओ ओपन हो जाएगा एंकर इन्वेस्टर के लिए और वहीं 13 दिसंबर के लिए अदर्स के लिए, जो एंकर इन्वेस्टर नहीं है उनके लिए 13 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन होगा और 15 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 18 दिसंबर के दिन फाइनलाइज हो जाएगा और रिफंड्स जो है वो 19 दिसंबर के दिन इनिशिएट कर दिए जाएंगे। जिन्हें भी अलॉटमेंट हुआ है उनके डीमेट अकाउंट के अंदर 19 दिसंबर के दिन शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और आईपीओ जो है वो 20 दिसंबर के दिन लिस्ट हो जाएगा। फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो 2021 के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 409 करोड़ रुपए का है और एक्सपेंडिचर 417 करोड़ का। और वहीं पर अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो 6 करोड़ का कंपनी जो है वो लॉस डिक्लेयर करती है। वहीं अगर 2022 की बात करें तो 686 करोड़ का रेवेन्यू रहता है और उसके अगेंस्ट में 662 करोड़ के एक्सपेंडिचर होते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो कंपनी 17 करोड़ का डिक्लेयर करती है। और 2023 की बात करें तो डबल के आसपास का हम लोगों को रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला और 1217 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू डिक्लेयर करती है और एक्सपेंडिचर 1078 करोड़ का डिक्लेयर करती है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो डिक्लेयर करती है 102.87 करोड़ का। लगभग 103 करोड़ का पैट जो है वो कंपनी अपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर डिक्लेयर करती है। तो आप लोगों को 3 साल के अंदर रेवेन्यू के अंदर काफी बढ़िया जंप देखने को मिलेगा और आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर भी काफी बढ़िया जंप देखने को मिलेगा। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और ये थी पूरे आईपीओ की डिटेल। अभी अगर हम लोग ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 60% के आसपास का अभी फिलहाल जो है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी का दिखा रहा है। तो हो सकता है कि बढ़िया लिस्टिंग हम लोगों को देखने को मिल जाए, लेकिन सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम से ही लिस्टिंग जो है वो बढ़िया नहीं होने वाली है। हम लोगों को सब्सक्रिप्शन भी देखना पड़ेगा कि आखिर सब्सक्रिप्शन कितना आया है, किस लेवल का सब्सक्रिप्शन आया है, एंकर बुक कितनी आई है। तो ये सारे डेटा को एनालिसिस करने के बाद ही हम लोगों को आईपीओ अप्लाई करना है।